प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे इस अवसर पर 46,300 करोड़ रुपए की लागत वाली ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जलापूर्ति से जुड़ी 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। राज्यसभा में आज संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में चर्चा का जवाब देंगे। कल संविधान पर 2 दिनों की विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संविधान सभा के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने विशेष रूप से संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों का उल्लेख किया। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा के मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय केवल एक परिवार की मदद और सत्ताधारियों के संरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करती रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक आज लोकसभा में पेश किए जाएंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में संविधान 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश करेंगे। दोनों विधेयकों को सदन की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है। हाल ही में सरकार ने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है। एक बार जब ये कानून बन जाएगा तो इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे और पंचायत जैसे स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। 23 दिसंबर तक चलने वाला ये महोत्सव वन संपदा से जुड़े उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद का एक व्यापक मंच प्रदान करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल रात राष्ट्रपति भवन में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति भवन में श्री दिसानायक और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें श्रीलंका में हाल ही में हुए चुनावों में जीत पर बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि श्रीलंका भारत की पड़ोसी प्रथम और सागर विजन का महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक करीबी और विश्वसनीय भागीदार के रूप में श्रीलंका के सतत आर्थिक विकास के लिए उनकी सरकार के प्रयासों का समर्थन जारी रखेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी कहा कि दोनों देशों के नागरिकों के बीच ऐतिहासिक संबंध द्विपक्षीय सहयोग का मूलभूत और महत्वपूर्ण आधार है। दोनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और शांति तथा समृद्धि को गति मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम छत्तीसगढ़ के रायपुर में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान गृह मंत्री ने सभी बलों और एजेंसियों से कहा है कि वे मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने पिछले 1 वर्ष में नक्सलवाद पर नकेल कसी है और ये एक बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कराईकल के 18 मछुआरे श्रीलंका की हिरासत से रिहा होने के बाद कल अपने परिवार के पास पहुंच गए। मछुआरों को इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका की नौसेना ने हिरासत में लिया था। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के कूटनीतिक प्रयासों के बाद उन मछुआरों को पिछले सप्ताह रिहा किया गया था। कल शाम वे चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। कराईकल मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने उनकी सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया। मछुआरों को इस महीने की 2 तारीख को कथित रूप से समुद्री सीमा पार करने के बाद श्रीलंका की नौसेना ने पकड़ लिया था। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राजा नरसिम्हा ने कहा है कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई पूरी करने के लिए समय सीमा में छूट दिए जाने की नीति 1 वर्ष और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन के साथ बैठक करेगी, जिसमें छात्रों को पढ़ाई के लिए समय सीमा में छूट देने, क्रेडिट, दोबारा परीक्षा कराने, स्वायत्तता, फिर से दाखिला और फीस वापसी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
फ्रांस के मेयोर द्वीप पर हिंद महासागर में आए तूफान चिरो से बड़े पैमाने पर हुई तबाही के बीच सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है। अभी तक वहां 20 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मृतकों की संख्या सैकड़ों या हजारों में हो सकती है। प्रशासन ने इस सिलसिले में चेतावनी जारी की है। माना ये जा रहा है कि इस द्वीप पर 90 वर्षों में ये सबसे भयानक तूफान है। मेडागास्कर और मोजाम्बिक तट के पास स्थित इस द्वीप पर तूफान आने के बाद से बिजली गुल है और राहत सहायता की मांग की जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वे तूफान से हुए नुकसान को देखते हुए राष्ट्रीय शोक घोषित करेंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान समेत उत्तरी राज्यों में आज मध्यम से भीषण शीतलहर की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। इन क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान शीतलहर की संभावना है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान रात और सुबह के समय सिक्किम, असम और मेघालय समेत देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सुबह और रात के समय धुंध और हल्के से मध्यम कोहरे के साथ शीतलहर की संभावना है। ब्रिस्बेन के गावा में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने ताजा समाचार मिलने तक अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली पारी में 445 रन पर आउट हो गई। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 6 और सिराज ने 2 विकेट लिए। नीतीश रेड्डी और आकाशदीप को एक एक विकेट मिला। खास तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन का समाचार आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सम पर जिंदगी थम गई था। दैनिक भास्कर लिखता है, तबले ने अपना उस्ताद खोया, थम गई थिरकन। हिंदुस्तान की खबर है, तबले के उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक की मुलाकात की खबर सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, दिसानायक ने कहा, श्रीलंका में नहीं होने देंगे भारत विरोधी गतिविधियां। हरिभूमि की खबर है, मछुआरों के मुद्दे का समाधान हिंसा से इतर मानवीय दृष्टिकोण से समाधान ढूंढने पर सहमत भारत श्रीलंका। दिल्ली एनसीआर की हवा में फिर घोला जहर, AQI 400 के पार, ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू। राष्ट्रीय सहारा सहित अधिकतर अखबारों की खबर है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, अब पूरे देश की प्रदूषण समस्या पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से मांगा प्रदूषित शहरों का ब्यौरा। दैनिक भास्कर ने बर्फ से ढके केदारनाथ धाम की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, 8 दिन में 1 फीट बर्फ गिरी, चारों ओर सफेदी, तीव्र बर्फबारी का दौर 22 दिसंबर के बाद। हिंदुस्तान लिखता है, कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी।